हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के अध्याय 7 जिसका नाम है शांति के प्रयास। आज हम लोग इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखेंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय का उत्तर देखेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं इतिहास के सभी अध्यायों का वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले के अगर 6 अध्याय का आप तक ने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहां आसानी से आप 1 से लेकर के 6 अध्याय तक के प्रश्न उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए और मैं बता दूं कि आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सभी अध्याय के PDF देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप इस अध्याय के PDF को हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप इसको क्विज मोड में भी देख सकते हैं। यहाँ जितने वह विकल्पीय प्रश्न हैं 1 से लेकर के अध्याय 7 तक के अभी तक जो है हमने टेलीग्राम चैनल पर दे दिए हैं। वहाँ आप क्विज मोड में जा कर के इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं और आसानी से जो है याद कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वो अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा में था। दूसरा प्रश्न है, इनमें कौन राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था? ध्यान देना है, नहीं था। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो था राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो भविष्य में युद्ध को रोकना, आगे भविष्य में फिर ऐसा युद्ध न हो, ये राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्रसंघ की विशेष एजेंसी है? तो कौन सी विशेष एजेंसी है? तो संरक्षण परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यानी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का किस सम्मेलन का सफल परिणाम है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ उसी के बाद ये बना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी 193 सदस्य हैं। हालांकि आपके किताब में जो है अभी 192 ही दिया है, उसको आप सुधार लेंगे। अब हम लोग चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इन अस्थायी सदस्यों में ही हमारा प्यारा देश भारत है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ का सबसे प्रमुख अंग कौन है? तो राष्ट्रसंघ के सबसे प्रमुख अंग जो है आम सभा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ देखना है, ध्यान देना है, एक है राष्ट्रसंघ, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है एंटोनियो गुटेरस है। हालांकि आपके किताब में जो है अलग दिया है, अभी जो है चेंज हो गए हैं। हो सकता है आपका किताब जो है पुराना संस्करण हो तो उसको आप लिख लेंगे एंटोनियो गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? यानी कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी हम लोगों ने देखा था तो 10 अस्थायी सदस्य हैं। और 7वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान अधिकारी जो है महासचिव कहलाता है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा महासचिव एंटोनियो गुटेरस। अब हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न में आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस प्रकार हुई?
देखेंगे इसका उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध 1919 की समाप्ति के बाद पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना की नींव पड़ी। इसका श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन को जाता है, जिन्होंने अपने 14 सूत्री प्रस्तावों में किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की अनिवार्यता पर बल दिया, जिसके द्वारा विश्व के राज्यों में आपसी झगड़े शांतिपूर्ण ढंग से निपटाए जा सके और राष्ट्रीय मामलों पर विचार किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रमुख राष्ट्रों ने मिलकर के राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जून 1920 ईस्वी को की। यानी विश्व युद्ध हुआ तो इन लोगों ने ज़रूरत महसूस किया कि कोई एक ऐसा संगठन हो जो पूरे विश्व के देशों को जो है नियंत्रित करे, और इसी के उद्देश्यों को लेकर के उन्होंने 14 सूत्री प्रस्ताव पारित किए। और उन्हीं में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी रहा कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाए जाए जो देशों के जो मामले हैं उसको सुलझा सके, वो भी शांतिपूर्वक ढंग से। अगला है निशस्त्रीकरण के प्रश्न को राष्ट्रसंघ सुलझाने में क्यों असफल रहा। आइए इसका उत्तर देखते हैं। राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्य की पूर्ति में असफल रहा। भावी युद्ध को रोकने के लिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता थी। निशस्त्रीकरण यानी शस्त्र का जो है नाश करना, यानी और शस्त्र को न बनाना। जर्मनी, इटली, जापान अपनी सैनिक शक्ति में लगातार वृद्धि कर रहे थे। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि शक्तिशाली देश एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे कि ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है तो हमको नुकसान है। ये एक दूसरे को देख रहे थे। सभी देश अपने को अस्त्र शस्त्र संपन्न करने में प्रयासरत थे। ऐसी स्थिति में शक्तिहीन एवं निर्बल संस्था निशस्त्रीकरण के प्रश्न पर मुख्य दर्शक बनकर रह गई। यानी राष्ट्रसंघ जो है ये चुपचाप देखते रह गई, वो कुछ अच्छा नहीं कर पाई निशस्त्रीकरण को लेकर के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ किन कारणों से असफल रहा, किन्हीं 4 कारणों को बतावें। उत्तर लिखेंगे। इसके असफल होने के 4 कारण अग्रलिखित हैं, यानी आगे लिखे हैं। पहला है शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव। यद्यपि राष्ट्रसंघ की स्थापना में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही, फिर भी वह स्वयं इसका सदस्य नहीं बना। अतः राष्ट्रसंघ को विश्व के महान शक्तिशाली राष्ट्रों का समर्थन नहीं मिला। आरंभ में रूस भी इससे अलग था, अतः शक्तिशाली राष्ट्रों का अलगाव भी इसी असफलता का कारण बना। यानी शक्तिशाली देश, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, ये इस संघ में शामिल नहीं हुए, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था राष्ट्रसंघ के असफल होने का। दूसरा है राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग। राष्ट्रसंघ की नीतियां और उद्देश्यों को सफल बनाना एवं कम कर वर्ण साम्राज्यवादी एवं पूंजीवादी हितों की पूरा करना अधिक था। इन उद्देश्यों को पूरा करने में राष्ट्रसंघ का दुरुपयोग किया गया। यानी इसका उद्देश्य ये नहीं था कि इसको जो है दूसरे देशों की स्थिति को सुधारा जा सके या आपसी भेदभाव को कम किया जा सके, बल्कि ये बन गया कि साम्राज्यवादी और पूंजीवादी हितों को ध्यान में रखा जाए। तभी तो जर्मनी जो है पूंजीवादी हितों को लेते हुए बाकी देशों को जो है गुलाम बना रहा था, या ये कहें कब्जा कर रहा था, और जो पूंजीवादी देश थे वो चुपचाप देख रहे थे, यानी मुक्त समर्थन कर रहे थे। अगला है विश्व आर्थिक मंदी। 1929-30 की आर्थिक मंदी ने सभी राष्ट्रों को अपने देश के आर्थिक हितों की चिंता थी, अतः परस्पर सहयोग की भावना नहीं रही। यानी सभी देश चाहते थे कि हमारे देश की स्थिति अच्छी रहे। कहा जा सकता है कि जब घर में दिया न जले तो फिर दूसरों के घर में हम दिया जलाने की बात कैसे कर सकते हैं। तो सभी देश जो थे अपने आर्थिक हित की चिंता कर रहे थे, वो राष्ट्रसंघ के लिए पैसे जुटा पाने में असफल हुए, इसलिए राष्ट्रसंघ भी असफल हो गया। नेक्स्ट है राष्ट्रसंघ के गठन में दोष। राष्ट्रसंघ की असफलता का ये एक कारण था क्योंकि सभी देश जो थे अपने हितों की सुरक्षा में लगे रहते थे। इस तरह से गठन नहीं किया गया था कि सभी लोग मिलजुल करके काम करें, और ये एक कारण रहा राष्ट्रसंघ की असफलता के। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य और सिद्धांतों को लिखें। उत्तर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्रसंघ के उद्देश्य इस प्रकार है। पहला, शांति स्थापित करना, संसार के राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, विभिन्न राष्ट्रों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करना। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्र बनाना जहां उपयुक्त सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली कार्यवाही में तालमेल स्थापित किया जाए। नहीं, राष्ट्रसंघ को एक ऐसा केंद्र बनाया जाए जहां जिस भी तरह की कार्यवाही हो तो उसमें तालमेल बना रहे। तो ये इसका उद्देश्य था। इसके क्या क्या सिद्धांत थे आइए देखते हैं। राष्ट्रों की समानता के सिद्धांत पर यह समता आधारित रहेगी, यानी सभी राष्ट्र एक समान है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र का स्वागत करेगा, यानी जो चार्टर है उसको मानेगा।
सभी राष्ट्र अपने झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे, यानी जितने देश हैं इसके सदस्य देश सभी लोगों झगड़ा जो है शांतिपूर्वक ढंग से निपटाएंगे। संस्था के सदस्य किसी अन्य राष्ट्र की स्वतंत्रता को विनष्ट नहीं करेंगे, यानी दूसरे देशों पर जो है हमला नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी किसी देश के आंतरिक मामला है तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ नहीं करेगा। शांति भंग करने वाले जो देश हैं उनके विरुद्ध जो है सदस्य देश संयुक्त रूप से सैन्य कार्रवाई करेंगे, यानी जितने देश जो है इसमें शामिल है राष्ट्र संघ में वो सभी देश उस देश के खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे जो दूसरे देशों पर हमला करता है। तो ये इसका जो है सिद्धांत था। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर राजनीतिक कार्य कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर राजनीतिक कार्य निम्नलिखित है। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल संकट कोष की स्थापना कर विश्व के विभिन्न सदस्य राष्ट्रों के बच्चों को शिक्षा, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की महत्वपूर्ण व्यवस्था की है, यानी इसके सदस्य देश जो है वहाँ के बच्चों को अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही है तो उसकी व्यवस्था करी जाती है। दूसरा है स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित क्षेत्र में भी विश्व के अनेक राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य संगठन द्वारा सहायता प्रदान किया गया है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है सहायता प्रदान करी जाती है। तीसरा है अपनी विशेष संस्थाओं द्वारा बालकों, श्रमिकों और स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। बहुत सारे विशेष जो है संस्थान हैं उनके द्वारा जो है बच्चों और महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। चौथा है विश्व में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने जैसे पुनर्वास कार्य, संक्रामक बीमारियों को रोकने, आर्थिक क्षतिपूर्ति और संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी विश्व स्तर पर अगर कोई आपदा आती है तो उसको दूर करने में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी लोगों को फिर से बसाना या संक्रामक बीमारी जैसे कोरोना आप लोगों ने देखा था तो उसके समय जो है WHO के द्वारा जो है कई तरह की एडवाइजरीज भी जारी की गई थी। नेक्स्ट, अगर कहीं आर्थिक क्षतिपूर्ति होती है तो उसको भी दूर करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 4 राजनीतिक सफलताओं का उल्लेख करें, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन 4 जगहों पर जो है सफलता हासिल की थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की निम्नलिखित राजनीतिक सफलताएं हैं। पहला है रूस ईरान विवाद। ईरान ने रूसी सेना जमी हुई थी। 1946 में ईरान ने इसकी शिकायत सुरक्षा परिषद में की और संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद रूस ने ईरान से अपनी सेना हटा ली, तो ये एक सफलता हुई। दूसरा है कोरिया संकट, यानी उत्तरी यानी रूसी प्रभाव वाला क्षेत्र और दक्षिणी जिस पर अमेरिका का प्रभाव था, इसमें ये बटा हुआ था कोरिया। 1950 ईस्वी में उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। लंबे समय तक युद्ध चला। 1953 ईस्वी में दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले हुए थे या युद्ध चला था तो उस युद्ध को ख़त्म किया। नेक्स्ट है स्वेज संकट। 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, तब ब्रिटेन और फ्रांस इसके विरुद्ध हो गए। इसराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। इंग्लैंड, फ्रांस भी इसमें कूद पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करने के बाद जो है फिर वहाँ शांति स्थापित किया। चौथा है भारत पाक युद्ध। 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध बंद कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ठोस कदम उठाए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तरह से जो है कई सफलताएं हासिल की। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये सारे वीडियो लाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।